इस वीडियो को देखोगे तो आज से ही कंडीशन फार्मूला के साथ खेलना सीख जाओगे और 100% गारंटी है कि कुछ अच्छा ही सीख के जाओगे। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल आशीष एडू वर्ल्ड। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं सिनेरियो को और फिर कंडीशन फार्मूला अप्लाई करके सिनेरियो को सॉल्व करते हैं। सो आज का सिनेरियो है अप्लाई ए एक्सेल फार्मूला वेयर आई वांट कमेंट इन मार्कशीट रिपोर्ट इफ स्टूडेंट स्कोर मोर देन पासिंग मार्क्स ऑन ऑल सब्जेक्ट देन दी कमेंट शुड बी पास इन ऑल सब्जेक्ट। सो पहला कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करता है तो फिर उस स्टूडेंट के अगेंस्ट में कमेंट आना चाहिए पास इन ऑल सब्जेक्ट। सेकंड, इफ स्टूडेंट स्कोर लेस देन पासिंग मार्क्स इन वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट्स then the comment should be fail in and mention the subject name in which student has scoring less than passing marks और हमारा पासिंग मार्क्स है 40। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से कम स्कोर करता है तो कमेंट होना चाहिए फेल इन और वो सारे सब्जेक्ट का नाम मेंशन होना चाहिए जिसमें उसका लेस देन पासिंग मार्क्स आया हो। तो आई होप सिनेरियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक्सेल में और पहले देखते हैं मार्कशीट में क्या गिवन डेटा है और फिर अप्लाई करते हैं कंडीशन फार्मूला। ये है मार्कशीट और इसमें जो डेटा गिवन है मार्कशीट है XYZ पब्लिक स्कूल क्लास 9 का। स्टूडेंट नेम गिवन है और सब्जेक्ट नेम में हिंदी और इंग्लिश है। टोटल का कॉलम है और कमेंट सेक्शन है जहाँ हमें फार्मूला अप्लाई करना है। भाई रॉ डेटा तो गिवन है, आपको सिनेरियो भी समझ में आ गया है। अब आपको यहाँ पे आगे करना क्या है। ओबियसली कोई प्रो लेवल का बंदा होगा तो वो इजीली इसको हैंडल कर लेगा, बट हम प्रो लेवल नहीं सोचेंगे। हम यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिनेरियो कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे और फार्मूला को अप्लाई करेंगे। भाई बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इफ फार्मूला लगाने में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट फील करता है, जैसे मैं भी करता था स्टार्टिंग में। उस तरह की डिफ़िकल्ट आपको ना हो आप फार्मूला अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज जरूर कर ले सेपरेटली, उसके बाद फिर आप फार्मूला अप्लाई करो। कोई भी एक्सेल फार्मूला हो आप पहले उसे थियोरेटिकल स्टेटमेंट वाइज कहीं भी लिख ले और उसके बाद फिर अब उसे फार्मूला में अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या हमें चाहिए, कमेंट चाहिए। सबसे पहले हम वो सारे कमेंट को लिस्ट डाउन करते हैं जो पॉसिबल है इस डेटा के अकॉर्डिंगली और वो सिनेरियो के हिसाब से। सबसे फर्स्ट कमेंट जो पॉसिबल है वो क्या है कि अगर कोई बंदा सारे सब्जेक्ट में पास होता है मींस मोर देन पासिंग मार्क्स लाता है तो उसका कमेंट आना चाहिए पास इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है। अब सेकंड क्या है, तो सेकंड भाई जो बंदा फेल हो रहा है उसका भी हमें बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में वो फेल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, फेल होने का देखो दो सब्जेक्ट है तो ऐसा भी हो सकता है बंदा कोई बंदा एक ही सब्जेक्ट में फेल है, कोई बंदा दोनों सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, हो सकता है चांसेस। तो हम वो दोनों कमेंट को यहाँ मेंशन करते हैं। सेकंड कमेंट क्या हो सकता है फेल का, तो भाई हमारे पास दो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, तो चांसेस है कि फेल इन हिंदी हो सकता है कोई बंदा, राइट। कोई बंदा इंग्लिश में भी फेल हो सकता है, फेल इन इंग्लिश। और कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों में फेल हो सकता है। तो फोर्थ कमेंट हमारा हो जाएगा फेल इन हिंदी एंड इंग्लिश। और सोचो और क्या हो सकता है कमेंट, पॉसिबिलिटी है और कोई। आई थिंक इससे ज़्यादा और कोई कमेंट हो नहीं सकता है और शायद सिनेरियो भी यही कहता है कि कोई बंदा अगर सारे सब्जेक्ट में पास है तो वो पास इन ऑल सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई बंदा सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है तो ओबियसली मैं दो कमेंट मेंशन किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो सब्जेक्ट है तो मैं दो सेपरेटली अलग अलग कमेंट किए दो सब्जेक्ट के, फेल इन हिंदी फेल इन इंग्लिश। और कोई ऐसा भी हो सकता है बंदा जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो उसके लिए मैं एक अलग सा कमेंट मेंशन। तो ये तो लिस्ट ऑफ कमेंट है, ये आप समझ गए होंगे कि ये सारे कमेंट मेरे को फॉर्मूला में लेने हैं और एज पर मार्क्स वो कमेंट मेरे को शो होने चाहिए। अब इस कमेंट के अकॉर्डिंगली हम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। अब वो स्टेटमेंट क्या क्रिएट करना है, तो चलिए इसके अगेंस्ट में ही करते हैं पास इन ऑल सब्जेक्ट। तो एक बंदा कब पास इन ऑल सब्जेक्ट कमेंट पा सकता है बताओ। ऑब्वियसली वो हिंदी में भी पास होगा और इंग्लिश में भी पास होगा।
दैट मीन्स वो बंदा हिंदी और इंग्लिश दोनों में 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स लाया होगा, क्योंकि हमारा पासिंग मार्क्स 40 है, राइट। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होगा, हिंदी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 होगा, एंड इंग्लिश में भी सेम चीज़ होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, राइट। सो पहला कमेंट का जो स्टेटमेंट है, आप लोगों को क्या लगता है, ये सही है? मेरे को तो लग रहा है 100% सही है। अगर कोई बंदा हिंदी में ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 लाता है और इंग्लिश में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 लाता है, तो हमारा कमेंट क्या पास होगा, पास इन ऑल सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट कमेंट क्या है, फेल इन हिंदी। तो फेल इन हिंदी कब होगा, हिंदी में लेस देन 40 होगा तभी, राइट। बट हमारे पास दो सब्जेक्ट है, हम इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इंग्लिश का भी एक कंडीशन पास करना होगा, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हिंदी में बिलो 40 और इंग्लिश में ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 होगा, तो भाई फेल इन हिंदी कहलाएगा, राइट। तो चलिए इसको लिखते हैं फिर, हिंदी लेस देन 40 एंड इंग्लिश ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक है। अब चेक करो एक बार वापस से, हिंदी में लेस देन 40 एंड इंग्लिश में ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो फिर ये स्टेटमेंट पास होगा फेल इन हिंदी के केस में। अब फेल इन इंग्लिश के केस में क्या स्टेटमेंट पास होगा, इसमें क्या हो सकता है चांसेस कि हिंदी में पास है बंदा और इंग्लिश में फेल है, मीन्स हिंदी में मोर देन पासिंग मार्क्स है और इंग्लिश में लेस देन पासिंग मार्क्स है। तो चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं इंग्लिश लेस देन 40 एंड हिंदी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। देखते हैं चेक करके क्या हमने स्टेटमेंट सही लिखा है। सो इंग्लिश लेस देन 40, ठीक है भाई, इंग्लिश में ओबियसली फेल करवाना है तो लेस देन 40 होना चाहिए, और हिंदी में ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, यस। अगर ये स्टेटमेंट पास होता है तो हमारा ये कमेंट आएगा फेल इन इंग्लिश। अब लास्ट कमेंट जो है फेल इन हिंदी और इंग्लिश, तो यानी हमें यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में लेस देन पासिंग मार्क्स शो करना है, तो हम यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे इंग्लिश लेस देन 40 एंड हिंदी लेस देन 40, राइट। सो ये मैं थियोरेटिकल सारे स्टेटमेंट लिख लिया कमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक बहुत इजी है। तो अब इसे मैं फॉर्मूला में अप्लाई करता हूँ। फॉर्मूला क्या लगाना है, अब यहाँ पे देखो, एक्सेल में सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क यही है कि सिनेरियो के बेस्ड में कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ओबियसली यहाँ पे तो कंडीशन वाला स्टेटमेंट है तो हम इफ़ लगाएंगे, बट आप अगर चेक करोगे इफ़ जैसे ही टाइप करोगे, यहाँ पे इफ़ 4 तरह का है, इफ़ एरर, इफ़ एन ए एंड इफ्स। तो देखो सेकंड और थर्ड का तो मैं बात नहीं करूँगा, इफ़ एरर और इफ़ एन ए है, ये ओबियसली हेल्पिंग कंडीशनल फार्मूला है, ठीक है। ये किसी और फार्मूला के साथ आप इसे लगाओगे तो वर्क करेगा, राइट। तो ये तो एक्सक्लूड हो गया, ये हमारा इस वाले सिनेरियो में कोई मतलब नहीं है, ये दोनों इफ़ एरर एंड इफ़ एन ए। अब बचे क्या, इफ़ एंड इफ्स। अब इफ़ एंड इफ्स को समझते हैं, तो भाई पहले टाइप कर लेते हैं इफ़, और हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, इफ्स। अब इफ़ और इफ से नाम से ही आपको लग रहा है एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, मीन्स फर्स्ट वाला सिंगुलर है एंड प्लूरल है। तो सिंगुलर से नाम से ही पता चल रहा है कि इफ उस जगह पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर सिंगल कंडीशन हो, बस जहाँ पे सिंगल कंडीशन हो, और इफ्स वहाँ लगाएंगे जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो। अब आप देखो, आपने जो यहाँ पे
ये एक्सरसाइज किया था, इससे आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हो? ओबियसली यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, राइट। और मल्टीपल हमें कमेंट भी चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करके, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इजी है, फॉर्मूला सिलेक्शन करने में इजी हुआ, ऐसे अगर समझ के करोगे तो, राइट। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं कमेंट कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे इजकल टू इफ्स, टैब दाब के इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर दे रहा है लॉजिकल टेस्ट 1, ठीक है। अब हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, हिंदी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड इंग्लिश ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ है, हमारे स्टेटमेंट में भी दो तरह का कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास दो सब्जेक्ट है तो दो कंडीशन है। तो उस केस में आपको एक हेल्पिंग फॉर्मूला या कंडीशन कह लो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो बात कह रहा है, हिंदी में भी 40 से ऊपर होना चाहिए, इंग्लिश में भी 40 से ऊपर होना चाहिए, तभी वो पास इन ऑल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंटेक्स देखो, इफ्स में लॉजिकल टेस्ट 1 इफ वैल्यू ट्रू। भाई मेरा एक एक लॉजिकल टेस्ट दे के मैं सिंपली ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट लॉजिकल टेस्ट के अंदर भी मल्टीपल कंडीशन है। मल्टीपल मीन्स दो कंडीशन, हिंदी में भी चाहिए ज़्यादा और इंग्लिश में भी ज़्यादा चाहिए पासिंग मार्क्स से। तो फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। अब एंड जैसे ही आप सेलेक्ट किए, एंड का आप देख सकते हो सिंटेक्स ओपन हो गया है, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, मतलब हम यहाँ पे दो लॉजिकल डाल सकते हैं। दो से क्या, दो क्या, हम बहुत सारे डाल सकते हैं। जैसे ही आप एंड का यूज़ करोगे आप लॉजिकल डाल सकते हो जितना मर्जी। तो यहाँ पे हमारा दो लॉजिकल कहता है, हिंदी में भी 40 से ऊपर होना चाहिए, इंग्लिश में भी 40 से ऊपर। यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब चले आगे, चलिए। सो लॉजिकल 1 को बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हिंदी का सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। हिंदी कर लिए भाई। अब बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो सबसे पहले ग्रेटर देन साइन दे दिए, राइट। और कह रहा है इक्वल टू भी, इक्वल टू भी कर दिए। अब हम यहाँ पे पासिंग मार्क्स को लिखेंगे। पासिंग मार्क्स क्या है हमारा 40, राइट। फर्स्ट लॉजिकल अप्लाई हो चुका है, राइट। अब सेकंड कह रहा है, अब सेकंड में जाएंगे तो सेकंड को जाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा। अब देखो, अब देख सकते हो सेकंड लॉजिकल अब बोल्ड में शो हो रहा है, दैट मीन्स अब हम जो अप्लाई करेंगे वो सेकंड लॉजिक लगाएंगे। सेकंड लॉजिक क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 होना चाहिए। चलो भाई इंग्लिश सेल को सेलेक्ट करते, कर लिए, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है। और कुछ है क्या हमारे पास, नहीं भाई, दो ही सब्जेक्ट था, मैंने दोनों सब्जेक्ट को कर दिया। अब मेरे को कोई मतलब नहीं बनता है लॉजिकल 3 में जाने के लिए, तो हम लॉजिकल 2 में ही क्लोज करेंगे। अब तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लॉजिक अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कह रहा है अगर वैल्यू ट्रू है तो आप वहाँ पे कमेंट पास करो। वैल्यू इफ ट्रू के पास जाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा जैसे लगाएंगे, अगर ये ट्रू होता है तो हम कमेंट देंगे पास इन ऑल सब्जेक्ट। अब कमेंट देखो, एक्सेल में कमेंट अगर टेक्स्ट में है तो ओबियसली हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग को डिनोट करता है और टेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पास इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, राइट। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मूला बार में, क्योंकि अब फॉर्मूला बड़ा होने वाला है, ठीक है। सो आप यहाँ से आप समझो। अब देखो पहला कंडीशन पास हो जाता है तो मेरा ये कमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कॉमा। कॉमा देते के साथ आप देख सकते हो इफ्स का लॉजिकल टेस्ट 2 बोल रहा है। अब लॉजिकल टेस्ट 2 मतलब दूसरा कमेंट की बारी है। तो अब दूसरा कमेंट क्या है, फेल इन हिंदी। अब इसका मैं स्टेटमेंट पास करूंगा, तो फेल इन हिंदी का क्या करना है, यहाँ पे क्या कह रहा है, हिंदी लेस देन 40। तो भाई चलो वापस हिंदी को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हिंदी को सेलेक्ट करने के लिए फिर से भाई दो है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, यानी दो लॉजिक यहाँ पर वापस से अप्लाई होगा। तो हम फिर कॉमा देने के बाद एंड अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड करते के साथ फिर हम हिंदी को सेलेक्ट करेंगे। हिंदी में क्या कह रहा है, हिंदी लेस देन 40, तो लेस देन का साइन ये होता है,
और 40 टाइप कर देंगे। लेस देन 40 हो गया। लॉजिकल टू जाने के लिए क्या मैंने बताया था, कॉमा दो। ये एंड का लॉजिकल टू है, इफ का नहीं है, तो हम एंड के अंदर है अभी। तो एंड में दूसरा लॉजिकल क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लो, इंग्लिश ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। ठीक है भाई, इंग्लिश के सेल को सेलेक्ट कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखो, जैसे ब्रैकेट क्लोज किए, इफ्स के अंडर आ गया। लॉजिकल टेस्ट 2 का अगर पास हो जाता है तो उसका कमेंट मेरा क्या है, फेल इन हिंदी। आप वापस से कमेंट किसके अंडर टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, फेल इन हिंदी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सिमिलर वे में हम थर्ड कमेंट को भी करेंगे। वापस से लॉजिकल टेस्ट 3 देने के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देख लो, कॉमा। तो मैं कॉमा देता हूँ, लॉजिकल टेस्ट 3 में आ गया। चेक करो लॉजिकल टेस्ट 3 में क्या है भाई, एंड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ चेक करें, इंग्लिश लेस देन 40, हिंदी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, मतलब यहाँ पे भी 2 लॉजिक है। तो देन अगेन हम क्या करेंगे, एंड लगाएंगे और फिर इंग्लिश लेस देन 40, तो इंग्लिश का सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेस देन 40, देन कॉमा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिंदी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो भाई हिंदी का सेल को सिलेक्ट करेंगे, B3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, इतना कर लिए। एंड वाला लॉजिकल अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर हम ब्रैकेट क्लोज। अगेन देख सकते हो, इफ्स में आ गए। इफ्स में क्या करें, लॉजिकल टेस्ट 3 मेरा रेडी है। अगर ये पास हो जाता है तो क्या कमेंट देना है, फेल इन इंग्लिश। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है क्योंकि टेक्स्ट में हमें कमेंट चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं फोर्थ कमेंट के लिए। आप फोर्थ में क्या करें, फेल इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब दोनों सब्जेक्ट में फेल का स्टेटमेंट पास करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वापस से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाते के साथ मेरा लॉजिकल टेस्ट 4 एक्टिवेट हो गया। लॉजिकल टेस्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से चेक करो क्या यहाँ पे 2 लॉजिक है, तो इंग्लिश लेस देन 40, हिंदी भी लेस देन 40, तो यस यहाँ पे 2 है। तो फिर वापस से मैं एंड यूज़ करूँगा। फिर हम सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश को पहले। सो इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश जो कि है लेस देन 40। देन क्या है, हिंदी लेस देन 40, हिंदी को सिलेक्ट करते हैं, देन लेस देन 40। सो ये मेरा एंड का लॉजिकल 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया है। फिर देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देख सकते हो, इफ कंडीशन एक्टिवेट हो चुका है और लॉजिकल टेस्ट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर ये पास होता है तो हमें क्या चाहिए, कमेंट अंडर इन्वर्टेड कॉमा, फेल इन हिंदी एंड इंग्लिश, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज और फिर इंटर। सो देख सकते हो रिजल्ट क्या है, पास इन ऑल सब्जेक्ट। चलो क्रॉस चेक करते हैं एक बार। सो आशीष जो है हिंदी में 89 लाया है, इंग्लिश में 100 लाया है, तो ओबियसली इसका पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है दोनों सब्जेक्ट में, तो पास इन ऑल सब्जेक्ट। चलो फिर देखते हैं बाकी स्टूडेंट का क्या है। तो बाकी स्टूडेंट का भाई अलग अलग कमेंट आया है। चलो एक दो चेक करते हैं रेंडमली। सो जैसे राहुल है, राहुल का फेल इन हिंदी है। चेक करते हैं क्या राहुल 40 मार्क्स से कम लाया है। हाँ, राहुल 40 मार्क्स से कम लाया है, यहाँ पे 32 लाया है। क्या वो इंग्लिश में भी 40 से कम लाया है, नहीं, इंग्लिश में वो 40 से ऊपर लाया है, इसीलिए एक सब्जेक्ट में सिर्फ फेल आया है, फेल इन हिंदी। चलो इस तरह से और कोई एक ये भी देख लेते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट में फेल है, फेल इन हिंदी। ये कौन है, अनुराग। सो अनुराग का हिंदी में 33 है और इंग्लिश में 31 है। यस, दोनों पासिंग मार्क्स से बिलो है, इसीलिए ये कमेंट आया, फेल इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो कैसा लगा सिनेरियो को सॉल्व करने में, कमेंट ज़रूर करके बताएं। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो इस तरह का बहुत सारे प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ बहुत सारा वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।